नमस्कार, मैं हूँ साधना। ऑन टीवी में आप सभी का स्वागत है। दिवाली की शुरुआत हो चुकी है। अब लोगों के पास कई सारे सवाल हैं कि हम दिवाली में ऐसा क्या करें कि लक्ष्मी माँ हमारे घर रुकी रहे और कुबेर जी हमारे घर रहें। तो इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पंडित राजेंद्र दुबे जी। पंडित जी, आपका स्वागत है ऑन टीवी में। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, दिवाली की शुरुआत हो रही है, तो अब आप मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बताएँ हमारे दर्शकों को कि दिवाली में ऐसा वो क्या करें, जिससे कि लक्ष्मी जी हमेशा उनके घर विराजमान रहें? क्योंकि अभी दिवाली है तो लोग सोचते हैं कि अब आज आजकल नई-नई चीज़ें आ रही हैं कि हमें कामधेनु लाना चाहिए घर पर या कुबेर रखना चाहिए या लक्ष्मी के दिन हमें धान्य या किसी चीज़ की पूजा करनी चाहिए। तो उस रिलेटेड कुछ चीज़ें बताइए। जी देखिए, सबसे पहले तो ऑन टीवी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज उन्होंने इतना अच्छा आयोजन रखा हुआ है। और दीपावली देखिए सबसे पहली बात साधना जी ये होती है कि ये दीपावली महापर्व कहा जाता है और सारे त्योहारों में ये रानी के रूप में मनाया जाता है। जैसे कहा जाता है कि सारी नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी है गंगा है और सारे जो महीने आते हैं 12 महीने होते हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ महीना जो बोला गया है कार्तिक मास कहा गया है। और कार्तिक मास में कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी ये जो 5 दिन होते हैं उसके अंदर वो स्वर्ग से पृथ्वी पर विचरण करती हैं और देखते हैं कि कहाँ पर कोई भक्त किस प्रकार से पूजा अर्चना कर रहा है, किस प्रकार से श्रद्धा भाव से वो क्या कुछ अर्पण किया है और उसके हिसाब से माँ लक्ष्मी हर एक के घर पर आती है। लेकिन उसमें बात ये होती है कि आपकी श्रद्धा की बहुत बड़ी बात है कि अगर आपके घर पे श्रद्धा है तो डेफिनेटली माँ आशीर्वाद देके जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि किसी भी भगवान को पूजना है तो कुछ ना कुछ हम छोटी मोटी चीजें जो है जो अच्छा लगता है, जैसे हमारे घर पे कुछ छोटा फंक्शन हो तो हम कितने घर पे सजाते हैं। अब भगवान आने वाले हैं उस दिन, माता जी आने वाली हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा पर्व हो सकता है। तो सबसे पहली बात होती है कि हमारे जो 16 संस्कार है 16 संस्कारों में गाय का बड़ा महत्व होता है। ओके। इसलिए आप देखेंगे कि सबसे पहला जो शुरुआत होगा हमारा तो बसु बारस से शुरू होता यस, है कि नहीं? यस, और यस। लास्ट का जो 5वां दिन होता है वो अगर आप देखें तो गोवर्धन पूजा से होता है, उसमें भी गाय लगती है। यस। तो सबसे बड़ी बात है कि पांचों दिन को महापर्व कहा जाता है और पर्वों में गाय की पूजा होती है और अंतिम दिनों में भी गाय की पूजा होती है। उसके बाद में आता है धनतेरस आता है। यस। ठीक है। धनतेरस के लिए मैं कुछ बताना चाहूंगा कि धनतेरस एक ऐसा है कि काफी लोग उस दिन द्वंद में हैं कि मतलब क्या करें, क्योंकि क्या खरीदें और क्या क्या, खरीदें। हाँ। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं साधना जी कि उसके अंदर बहुत विचलित भी कर देते हैं लोगों को। यस। लेकिन शास्त्र को पकड़ के जो व्यक्ति चलता आया है उसके जीवन में सुख संपत्ति मिली हुई है ना? तो शास्त्र के बियॉन्ड जाकर के कुछ भी बोलना कुछ भी करना ये हानि का कारक होता है। तो पहले हम समझते हैं कि धनतेरस को समझते यस, हैं, हाँ। एक एक लाइन से जाते हैं ताकि दर्शकों को आराम से समझे, बिल्कुल, बिल्कुल, है कि नहीं? बिल्कुल। यस। तो धनतेरस की बात करें तो धनतेरस एक ऐसा पर्व है कि उस दिन अगर आप ध्यान से देखें तो अमृत मंथन हुआ था। हाँ, बिल्कुल, बराबर है। यस। अमृत मंथन सभी लोगों को पता होना चाहिए कि अमृत मंथन के वक्त में शेषनाग को रख करके पर्वत को मंथन घुमाया गया किया था गया था, यस। और उसके अंदर 14 चीजें आई थी साधना जी। यस। तो सबसे बड़ी बात है धनतेरस के दिन में उस दिन धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए थे। क्या हुए थे? धन्वंतरी धन्वंतरी भगवान। भगवान पैदा हुए थे। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे डॉक्टर सही हैं, हमारे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, लेकिन धन्वंतरी जी आयुर्वेदा के सबसे बड़े डॉक्टर रहे हैं। सर्जिकल जो कहते हैं कि जो आप स्किन की कोई भी चीजें करती हैं वो धन्वंतरी भगवान पहले से करते आए हैं। ओके। तो धन्वंतरी जी का इतना महत्व है कि उस दिन आयुर्वेदिक के आप बड़े बड़े मेडिकल आप देखिए डॉक्टर उसके वहां पर एक मूर्ति दिखाई देगी विष्णु की जैसे दिखते हैं, हाथ में कुछ लिए हुए हैं, है ना? वो ओके। साक्षात धन्वंतरी जी का ही मूर्ति होता है जिससे पूरा आयुर्वेदाचार्य चलता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज के दिन क्या करना चाहिए, तो धन्वंतरी जी की पूजा करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, आज डॉक्टर लोग पूजा करते हैं, उनका हवन करते हैं। और धन्वंतरी जी ने क्या हुआ था कि जब वो कलश लेके निकले, पित्तल का कलश लेके निकले थे। आज सोना बोला जा रहा है, लेकिन आज के दिन सबसे बड़ी बात है आपको पित्तल खरीदना चाहिए। ओके। क्या खरीदना चाहिए? पीतल। पीतल खरीदना चाहिए। ओके। पीतल का आप लोटा खरीदिए, पीतल का आप हाथी खरीदिए। ये सारी चीजें आपके लिए बड़ी शुभ मानी गई है। समझ रहे हैं? मतलब जो भी कुछ खरीदना है पीतल का हाँ, खरीदिए। पीतल का आप खरीदेंगे तो उसके अंदर आपको बहुत ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है और धन्वंतरी जी का आशीर्वाद मिलता है। और धन्वंतरी जी का अगर फोटो नहीं है तो मनी मन उनका ध्यान करके ओम धन्वंतरे नमः इस मंत्र का स्नान करने के बाद आप उनका जप करिए। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे
शास्त्रों में कहा गया है कि अ, यदि आपके पास पैसा कम है चलेगा, लेकिन आपके पास आरोग्य है, तो हम्म। आप धनवान होते हैं, है कि नहीं? ओके, बिल्कुल तो सही बात है। अगर धन्वंतरी जी का आपको आशीर्वाद मिल गया सेकंड डे में धनतेरस के दिन, तो आप बताइए आप राजा हुए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल जरूर। आपका इतना शरीर बड़ा अगर स्वस्थ आशीर्वाद। है, तो आपको आरोग्य की प्राप्ति हुई, तो आप तो बहुत इस पृथ्वी के सबसे अच्छे आप व्यक्ति हो गए। व्यक्ति हुआ है, तो लोटा बिल्कुल। खरीदना चाहिए। साथ में मैं कहना चाहता हूँ कि ये दिन झाड़ू ज़रूर खरीदिए। ओके। हाँ, अच्छा अच्छा। तो अब आप पूछेंगे कि झाड़ू हाँ, क्यों? झाड़ू ये हाँ हाँ, कि झाड़ू। तो झाड़ू एक ऐसा कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि आप देखेंगे कि अलक्ष्मी भी है। हाँ अलक्ष्मी भी है मतलब हाँ। लक्ष्मी की दारिद्र ब- बहन भी है। हम्म। तो वो कचरे में वास करती है। ओके। समझ गए? समझ गई। और झाड़ू जो अगर आप देखें तो झाड़ू अगर आपके घर पे नहीं हो तो आपका घर कैसा होगा? साधना जी बिल्कुल मुझे एकदम बताइए। पूरा गंदा रहेगा, कुछ सही बराबर नहीं है? रहेगा। और जहाँ गंदगी हो पॉजिटिविटी वहाँ नहीं देवता रहेगी। आएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं आएंगे आएंगे। ये। तो झाड़ू एक माना जाए कि झाड़ू एक ऐसी शक्ति है जो आपके घर से दारिद्रता को बाहर उठा के बाहर। फेंकती है। ठीक अच्छा है ना? ये। और मैं कहना चाहता हूँ उस दिन अगर आप झाड़ू लाते हैं तो उसकी भी आपको पूजन करके झाड़ू को कभी भी सीधा सीधा खड़ा नहीं खड़ा करना रखना चाहिए। चाहिए। नहीं, अच्छा। सीधा रखना चाहिए। ओके, मतलब पूजा के हाँ, टाइम में खड़े रखना चाहिए सीधा। और जहां भी आप स्थान पे रखते हैं उसका ओके। भी मैं बता देना चाहता हूँ कि नॉर्थ वेस्ट में जो व्यक्ति झाड़ू अच्छे से रखता है उसके यहाँ पैसे की कमी नहीं होती। नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में तो झाड़ू ला करके धनतेरस के दिन में आपको सीधा खड़ा सीधा करना खड़ा है रखना। कभी भी, क्योंकि कहा जाता है कि वो भी एक देवी की तरह है। ऊपर उनका मुख होता है, नीचे हाथ पैर होते हैं। ओके ओके। समझ रहे हैं? अब समझ काफी लोग गई। होते हैं जो नीचे का भाग है हाँ, ऊपर रख देते हैं, एक्चुअली हाँ वही है मैंने ना? बोला कि तरीका उनका सबका गलत होता है, तो यस। उसी को करेक्शन करना है तो कि ये झाड़ू लग रहा है ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन ये अपने आप में एक आपको बहुत। वरदान देके चली जाएगी। और एक और सवाल ये है कि अभी आजकल सुनाई दे रहा है कि अगर आपको धनतेरस के दिन आपको कुबेर की पूजा करनी चाहिए और कामधेनु की पूजा करनी चाहिए। तो ये ज़रा-सा एक क्लैरिफ़िकेशन दे दीजिए कि धनतेरस के दिन हमें इनकी पूजा करनी, क्योंकि आज जैसे अभी आपने मुझे बताया कि झाड़ू की पूजा, क्योंकि हमें इतना पता था कि झाड़ू की पूजा पूजा हमको लक्ष्मी पूजन के दिन करनी चाहिए। हम्म। तो आज ये आपने क्लियर कर दिया कि धनतेरस में करना है। तो अभी इसके बारे में बताइए ना थोड़ा कामधेनु और कुबेर जी की पूजा के बारे में। जी देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। धनतेरस के दिन मैंने आपको कहा कि ये दिन सबसे बड़ी बात है खरीदारी का होता है हुँ, कि ऐश्वर्य की सामान आप घर पे लेकर के आते हैं। झाड़ू बिल्कुल। लेकर के आ गए, आपने कलश लेकर के आ गया, पीतल की मूर्ति लेकर के आ गए, कुछ लोग कॉइन भी लेकर के आते हैं। वो सारी चीजें हैं, लेकिन जो मेन था वो मैंने बताया। अब उसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग आपने देखा होगा गोबर गणेश की भी पूजा करते हैं, हाँ, हाँ, लक्ष्मी गोबर बिल्कुल, के बने हुए, बिल्कुल। एक्चुअली उसी की पूजा होती है। लेकिन अब ओके। शहरों में वो सब चीजें हाँ, थोड़ा नहीं नहीं है है। तो एक्चुअली। आप गणपति की मूर्ति खरीद सकते हैं, आप लक्ष्मी की मूर्ति उस दिन खरीद कर सकते हैं, और कुबेर की भी आप कुछ यंत्र वगैरह है तो वो भी आप खरीद के ला सकते हैं। और उस दिन सबसे बड़ी बात है धन्वंतरी जी की पूजा करनी चाहिए, धन्वंतरि जी। और शाम के वक्त में जो उसकी पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। गणपति और लक्ष्मी और कुबेर का आप मूर्ति खरीद करके लेकर के आना चाहिए आपको। ओके, तो उस दिन ऐसा क्या मंत्र हमें बोलना चाहिए धनतेरस के दिन? धनतेरस के दिन देखिए धन्वंतरी जी का 108 मंत्र आप ओम धन्वंतरे नमः करके, क्योंकि ओके। बहुत ही सिंपल मंत्र मैं बता रहा हूँ जो कि आप सारे लोग कर सकते हैं। ये बिल्कुल। आरोग्यता के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ये मंत्र करने से धन्वंतरी जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ओके। ओम धन्वंतरे नमः नमः। इस मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए। ओके, और ऐसा कुछ स्पेशली भोग लगाना है उस दिन हमको, और उनका टाइमिंग क्या है धनतेरस का, अगर इस बार हम देखें तो? देखिए उसका जो टाइम है मैं बताना चाहता हूँ धनतेरस का कि 7:04 से वो टाइम शुरू होने वाला है साधना ओके। जी, और 8:37 पे वो समाप्त होने वाला है। ओके। तो इसी के बीच में जो भी सामग्री आप खरीद के लेकर के आइए, और उत्तर दिशा में बैठ करके आप उनका पूजा अर्चना कर सकते हैं। आपको दीपक लगाना चाहिए, और ये जो समय मैंने दिया है अभी, सात उसमें ही बजे आपको सारा कार्य करना चाहिए। यदि आपको कुछ गोल्ड वगैरह खरीदना है तो उसके लिए मैं और एक मुहूर्त दे देता हूँ। ओके। 3:14 दोपहर का है, 4:40 तक ये मुहूर्त रहेगा, और 7:40 से 9:14 में ये सिर्फ गोल्ड के लिए और सिल्वर के लिए जो समय दिया है मैंने, वो तो वो आप लेना है। खरीद करके जरूर रखना है। चांदी खरीदने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ओके। तो ये मुहूर्त में सिर्फ आप चांदी या गोल्ड आप खरीद सकते हैं। तो आई होप दर्शकों को ये सारे टाइमिंग्स आप नोट कर लीजिए, ताकि आप ये धनतेरस के दिन आप इस सब चीज़ों को आप खरीदिए। ठीक है। अब हम लोग आते हैं दूसरे के
लक्ष्मी पौधा पूजन। पौधा एक एक और शब्द हाँ, बोल दिए, बताइए ना। धनतेरस के दिन कोई अच्छा कुछ पौधा भी हम खरीद हाँ, हाँ, सकते हैं क्या? बिल्कुल। आप बोलिए वो क्वेश्चन की, कुछ ऐसा पौधा वगैरह भी हम खरीद ठीक सकते है, हैं क्या? हाँ। और एक चीज़ है कि आजकल लोग अपने घर में पौधा रखते हैं और मतलब उनकी भी ऐसी मान्यता है कि अगर हम ये पौधा रखेंगे तो हमारे घर लक्ष्मी आती है, तो ऐसा कुछ है क्या? वो पौधे के बारे में भी बता दीजिए थोड़ा-सा। जी देखिए धन किसको नहीं चाहिए, है बिल्कुल, ना? तो कहते हैं कि उनकी एनर्जी पौधे में भी होती है। जैसे आपने देखा होगा कि पीपल का वृक्ष अपने आप में एक शक्तिशाली है, बड़ का है। उसी प्रकार से कुबेर का भी एक पौधा होता है, क्रासुला कहते हैं उसको इंग्लिश में। ओके, वो अगर आप नेट पे भी डालेंगे आपको मिल तो जाएगा मिल और जो जाएगा। भी आप जहाँ पर भी जहाँ पे पौधे वगैरह मिलते हैं उनको बोलिए क्रासुला का पौधा चाहिए मुझे। ओके, उसमें कुबेर देवता का बहुत वास होता है। तो वो लाना भी आज के दिन बहुत शुभ माना जाता है और मैंने जो समय दिया है उसके उस अंदर लाएँ तो लाए सोने पे सुहागा होता है। और वो ला करके आप एवरीडे उनका सिंचन करें, तो डेफ़िनिटली आप देखेंगे धीरे-धीरे आपके घर पे धन भी बढ़ता चला जाएगा। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपने पौधे के बारे में भी बता दिया ताकि हमारे दर्शक वो धनतेरस के दिन लाएँ और लक्ष्मी जी उनके साथ रहें। तो ये बात हो गई है कि धनतेरस के दिन आप कौन-सी शुभ चीज़ें अपने घर लाएँ, लेकिन एक और सबसे बड़ी बात ज़रूरी बात है कि हम धनतेरस के दिन क्या चीज़ ना खरीदें। तो पंडित जी इसके बारे में थोड़ा-सा बता दीजिए बिकॉज़ हमें उस दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए वो बताइए आप? जी देखिए, बहुत सारे लोग क्या है हमारे भारतवासी बड़े ही सीधे लोग हैं। तो वो क्या है कुछ-कुछ जानकारी तो होती है लेकिन कुछ चीज़ें जानकारी नहीं होती है। तो मैं आपको सारे लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आपको ये वस्तुएँ धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए, अन्यथा वर्ष भर आपके पीछे कुछ न कुछ विघ्न आते रहेंगे। तो सबसे बड़ी बात ये है कि काँच की कोई भी वस्तु आपको उस दिन नहीं खरीदनी चाहिए, ठीक है? दूसरा है कि नुकीली चीज़ें कोई भी जैसे नुकीली चीज़ें में आ गई, कैंची आ गई, चाकू आ गए, ये सारी नुकीली चीज़ हैं। नुकीली चीज़ें से हमेशा कलह बढ़ता है, तो ये चीज़ें आपको आज के दिन अवॉइड करनी चाहिए। प्लास्टिक की वस्तु कोई भी आपको नहीं खरीदनी चाहिए। आप नेचुरली फूल खरीद सकते हैं, प्लास्टिक का कोई भी ऐसा चीज़ आप लेकर के नहीं आए क्योंकि उसके अंदर बहुत नेगेटिव एनर्जी मानी जाती है। तो इससे आपको बचना चाहिए। आर्टिफ़िशियल चीज़ें भी आपको नहीं लेनी चाहिए, जैसे टेडी बियर वगैरह हो गया, ये सब ओके, आर्टिफ़िशियल चीज़ें हो गई, तो ये चीज़ें भी आपके घर पे नहीं आनी चाहिए, वरना धन की समस्याएँ आपको आती रहेगी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, शनि देव को कोई भी प्रसन्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओके। लक्ष्मी हमेशा आते हुए अच्छी लगती है और शनि देव जाते हुए हमेशा अच्छा लगता है। तो शनि का हुँ, कारक है लोहा है, तो लोहे से बनी हुई कोई भी वस्तु आपके घर पे नहीं आनी चाहिए, वरना शनि का आगमन होता है और शनैः-शनैः आपको परेशानी आती रहेगी। आती रहे। तो ये जो मैंने वस्तुएँ बताई है, यदि आप ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है आपका धनतेरस बहुत अच्छे से बीतेगा और इसके अंदर शनि के ऊपर से मैं कहना चाहता हूँ कि काले हुँ, कलर का कोई भी कपड़ा आज के दिन नहीं नहीं पहनना चाहिए, पहने। ना खरीदना चाहिए, ना ही किसी को गिफ्ट में देना चाहिए। अन्यथा सामने वालों को या तो आपको शनि के संबंधित परेशानियाँ बहुत बढ़ती चली जाएँगी। तो आशा रखते हैं कि आप ये सारी चीज़ों से ज़रूर बचेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था एक्चुअली बिकॉज़ लोग है ना गलती से कोई भी चीज़ खरीद लेते हैं, उन्हें चीज़ें समझ में नहीं आती। हाँ, तो अब हम बात करते अब धनतेरस की बात तो हो चुकी है, अब हम बात करते हैं छोटी दीपावली की, जो लक्ष्मी पूजन के एक दिन पहले आती है, तो आप उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए पंडित जी? छोटी दीपावली को कहा जाता है नरक चतुर्थी के नाम से फेमस होती है और ये दिन कहा जाता है भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था ओके, और कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि हम नरक में जाएं। इसीलिए ये दिन सब सुबह-सुबह सभी को उठ करके आपको सरसों के तेल से मालिश करनी मालिश चाहिए करनी और गंगा जल से स्नान करना चाहिए। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई कि आप शुद्ध हो जाते हैं और काफ़ी लोग होते हैं कि हल्दी भी लगाते हैं, थोड़ा-सा दही उसमें यूज़ बिल्कुल, करते हैं, चंदन पाउडर यूज़ करके पूरी तरीके से उपटन कहा जाता उपटन है। बना के हाँ, हाँ, तो उपटन बिल्कुल, से क्या होता है जो भी आपके शरीर में, जो भी आपके चक्रास में नेगेटिव एनर्जी है वो मॉर्निंग में समाप्त हो जाती है और आप नरक के भागी नहीं होते। इसीलिए हम इसीलिए करते हैं। हमको छोटी दीपावली मनानी चाहिए और भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध करने की वजह से आज दक्षिण दिशा में हुँ, आपको एक ऐसा दीपक चार मुखी दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए यम देवता के लिए ताकि आप नरक में न जाएं। कौन ओके, चाहता है नरक में जाए? तो सही नरक में हमें नहीं जाने के लिए छोटी दीपावली मनाई जाती है और इस दीपावली को जरूर आपको मनाना चाहिए। और कहते हैं कि घर में अगर बहुत बाधा है, आपकी कोई तकलीफें हैं, घर वाले लोग हमेशा बीमार रहते हैं, तो उस दिन लौकी लेकर के आपके एंटी क्लॉकवाइज आपके 7 बार उतार करके आपको कहीं भी बाहर उसको फेंक देना चाहिए। लौकी ओके, तो आप जानते हैं, सभी लोग खाते हैं। यस, तो ये भी एक प्रयोग करने से आपको बहुत ऊर्जा मिलती है और आप स्वस्थ महसूस करते हैं। ओके।
अच्छा, और एक सवाल है कि ये जो दिया दीपक लगाते हैं, बहुत जन बोलते हैं कि राई का तेल का लगाना चाहिए ऐसा, तो वो एक्चुअली किस चीज़ का हम यूज़ करें, तेल करें, घी करें, या क्या, उस बारे में बताएंगे? देखिए, मैं क्लियर शब्दों में बता देना चाहता हूँ, देवी देवताओं के लिए हमेशा घी का दीपक लगता है, ओके। और जो भी यम है, पितर है, उनके लिए हमेशा ऑयल का दीपक लगता है। ऑयल का। तो सरसों के तेल का आप दीपक जरूर लगा सकते हैं। घी का दीपक हमेशा यम के लिए, पितरों के लिए नहीं नहीं लगता होता है। है। ओके। तो ये मुझे लगता है आप सारे हाँ, लोगों को हाँ, क्लियर हो बिल्कुल, गया बिल्कुल, होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था, बिकॉज़ लोगों के मन में ये बहुत रहता है कि हम लोग उस दिन हम तेल का ही दीपक लगाएँ, बहुत जन लगाते हैं। जी। तो इसी वजह से ये बहुत ज़रूरी पॉइंट था कि जो आप दक्षिण दिशा में जो लगाना है, तो वो हमको सरसों के तेल का लगाना है, अब करेक्ट? देखिए, ठीक है। मैं 1 मिनट के लिए आपको और भी इसमें जानकारी देना चाहता हूँ कि देखिए, कभी-कभी लोग बहुत संपन्न नहीं होते हैं, सारे लोग बिल्कुल, घी का दीपक नहीं नहीं लगा लगा पाते हैं। पाते। तो डेफ़िनेटली कहते हैं ना, श्रद्धा लभते फलम। तो ओके, श्रद्धा से आप अगर तिल के तेल का भी दीपक लगा देते हैं, तो उसमें कोई आशीर्वाद नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि बिल्कुल, उनके बिल्कुल, पास तो धन ही नहीं है ना? बिल्कुल, तो वो बिल्कुल, लोग ऑयल में दीपक लगा सकते हैं श्रद्धा से। ठीक है, लेकिन जिनके पास है और जो लगा सकते हैं, तो ये चाहता हूँ कि मैं घी का तो एक दीपक तो देवी देवताओं के लिए लगाना ज़रूर चाहिए। लगा, ठीक है, बाकी यम के लिए आप सरसों का तेल का ही दीपक आपको लगाना चाहिए। ठीक है। और इसका टाइमिंग क्या होता है? एक समय होता है, आपको उसी टाइम वो दिया निकालना रहता है, ऐसा कहते हैं, तो उसके बारे में वो टाइम बताइए ज़रा। जी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, यम के लिए कभी भी आप जब दीपक लगाते हैं तो दिन में आपको नहीं लगाना चाहिए। दिन में आपको दीपक नहीं, शाम के सूर्य अस्त होने के करीबन समझ लीजिए आप 7:30 7 साढ़े 7 के बीच में आपको दीपक लगा लेना चाहिए, और यम के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हम नरक में हमारी योनि न जाए, इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। और जो लोग जाने अनजाने में कोई उनके पूर्वज ने गलत कर्म कर दिया है, तो यम से प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी भी अच्छी तरीके से मुक्ति हो और वो स्वर्ग की प्राप्ति करें। चलिए, चलिए, अच्छी बात है, तो लोगों को इस ये सवालों के भी जवाब मिल गए होंगे कि हमें छोटी दीपावली के दिन स्पेशली क्या करना चाहिए। अब हम बात करते हैं लक्ष्मी पूजन मेन दिन की, दिवाली की। तो आप अब लक्ष्मी पूजन के बारे में बताइए कि हमें उस दिन कितने दिए लगाने चाहिए, किस चीज़ की पूजा हमें प्रॉपर करनी चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में बताइए। तो अभी हमने बात कर ली छोटी दीपावली की, जिसमें उन्होंने पूरा क्लियर कर दिया है कि हमें इस दिन क्या, कौन-सा दीपक लगाना चाहिए, किस तरीके से लगाना चाहिए। बात करते हैं लक्ष्मी पूजन की। इस बार बहुत सारे कन्फ्यूजन है पंडित जी, उस कन्फ्यूजन को दूर करिए ना, कि बहुत जन कह रहे हैं कि 31st को दीपावली है, कोई फर्स्ट को मना रहा है, मनाने वाला है कोई 31st को, तो पहले वो क्लियर कर दीजिए। हाँ, ये बात तो आपकी सही है कि काफ़ी लोग इस बार द्वंद्व में हैं कि 31 को है या 1 तारीख को दिवाली है। तो कहते हैं कि कार्तिक प्रदोषे तु विशेषण अमावस्या निशावर्धके, तस्या संपूज्यते देवी भोग मोक्ष प्रदायिनी। तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि कार्तिक अमावस्या जो है, इस बार अमावस्या 2 दिन लग रही है। हाँ, इसीलिए लोग कंफ्यूज हैं कि भाई हम 31st को मनाएं या 1 तारीख को मनाएं। तो 31 अक्टूबर को अमावस्या 3:53 से शुरू होगी, ओके, और वो होने वाली 1 नवंबर को 6:17 पे समाप्त होगी। ओके, तो शास्त्र क्या कहता है, धर्म सिंधु ग्रंथ क्या कहता है, भविष्य पुराण क्या कहते हैं इस बारे में, सीधा सीधा उन्होंने जानकारी दिया है कि जब भी 2 दिन अमावस्या हो, तो जिस दिन अमावस्या उसके अगले दिन ही दीपावली मनानी चाहिए। ओके, सीधा सीधा लिखा गया है। ओके, लेकिन लोगों ने इसको अलग तरीके से वे में लेकर के, कंफ्यूज होकर के और अपने आप को विद्वान बना करके इन्होंने बहुत लोगों को भ्रमित किया है। तो मैं ये कहना बिल्कुल, चाहता हूं कि ये मेरे वचन नहीं, ये तो शास्त्रों के वचन है। और उस दिन 6:17 तक अगर अमावस्या है, तो 6:03 में ही सूर्य अस्त हो रहा है, बिल्कुल, तभी भी अमावस्या लगी हुई है। तो बिल्कुल, जब अमावस्या लगी हुई है, तो उस तिथि को सारे लोग ग्रहण करते हैं। बिल्कुल, तो इसीलिए आप निश्चिंत होकर के 1 नवंबर को ही आपको दीपावली मनाना चाहिए। अगर आप 31st को मनाते हैं, तो उसमें आपको दोष लगने की संभावनाएं बढ़ बढ़ जाती है। जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्रों के वचन है। ठीक है? तो इसीलिए 2 दिन की जब भी अमावस्या आती है, तो नेक्स्ट डे ही आपको दीपावली मनाना चाहिए, और सूर्य अस्त भी आपका अमावस्या के पहले ही हो रहा है। तो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। और सबसे बड़ा बात है, काल निर्णय पंचांग कितने सालों से कितने, हम देख रहे हाँ, हैं, बिल्कुल, उसमें भी उसके अंदर बताया गया सीधा सीधा दिखाया गया है कि 1 नवंबर को लक्ष्मी पूजन करना है। करना है, तब ये ये द्वंद्व कहां से आ गया? बिल्कुल, और अगर 31st को आप मना रहे हैं, तो अमावस्या कब लग रही, तो नरक चतुर्थी हम कब मनाएं? हाँ, बिल्कुल, ये बहुत मैं बड़ा ये जो सवाल था। विद्वान बने हैं उनको मैं पूछना है, बिल्कुल, तो भी नरक चतुर्थी कब मनाएं? बिल्कुल, क्योंकि नरक चतुर्थी के दिन में अगर आप देखेंगे कलकत्ता में, तो काली की बड़ी पूजा होती बहुत, है। बिल्कुल, तो काली की पूजा क्या 1 तारीख को होने वाली है? नहीं, नहीं नहीं, होगी। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं। उस दिन तो लक्ष्मी पूजन है। तो सीधा सीधा आप लोगों को
ये जो चैनल ने एक मुहिम उठाई है कि भाई आप सारे लोगों को समझें, ये चैनल ने आपके लिए लक्ष्मी पूजन का सही समय निर्धारित करने के लिए बताया गया है कि 1 तारीख को या 31 को। तो मैं ये कह रहा हूँ, शास्त्र के आधार पे हम कह रहे हैं कि आपको 1 नवंबर को ही लक्ष्मी पूजन करना चाहिए, ताकि माँ लक्ष्मी आपके जीवन में दुखों को समाप्त करके सुख की अनुभूति सुख की अनुभूति हो और आपको धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता। चलिए, सबसे ज़रूरी था ये, आप क्योंकि लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे और आपने इस सवाल के कुछ जवाब दे के इसको दूर कर दिया है। अब हम बात करते हैं लक्ष्मी पूजन की, कि हम कब पूजा करें और किस तरीके से करें, उस बारे में बताइए। देखिए, लक्ष्मी पूजन के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अब तो मैंने आपको बता ही दिया है कि 1 तारीख को हमें लक्ष्मी पूजन करना है। उसके साथ में मैं कहना चाहता हूँ कि वैसे तो लक्ष्मी पूजन आप दिन भर कभी भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो शास्त्र कहता है, और कई लोगों को हमने गाइड किया है कि जो लग्न होते हैं, 12 लग्न होता है, 12 लग्नों में जो स्थिर लगन होता है वो वृषभ लगन है, और एक होता है सिंह लगन है। तो वृषभ लगन का मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग वृषभ लगन में नहीं कर पाते हैं, और जो सिंह लगन आता है वो देर रात्रि में आता है, तो काफी लोग नहीं कर पाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि नॉर्मल जो पूजा का समय है 6 बजे से शुरू हो जाएगा, और 8:35 तक रहेगा। ये तो रहा समय। अब वृषभ लगन की बात करते हैं। अगर आपके जीवन में लक्ष्मी को आप स्थिर करना चाहते हैं, साल भर आपके घर पे सुख संपत्ति की अगर आप प्राप्ति करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 6:53 से वो समय अभी आपका शुरू होने वाला है, और 8:53 तक वृषभ लग्न रहने वाला है साधना जी। इस पीरियड में जिसने भी पूजा अर्चना कर दी, उसका लक्ष्मी पूजन हो जाता है सफल। और अगर आपने देखा होगा कि जो व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग को तो बहुत फाइनेंस की जरूरत होती है ना? तो मैंने देखा कि व्यापारी वर्ग हमेशा सिंह लग्न में पूजा करता है। सिंह लग्न अपने आप में सूर्य का लग्न होता है, तेजस्वीपना भी आता है उसके अंदर, और वो लग्न में कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी बहुत आशीर्वाद देती है, और कहते हैं ना कि अमावस्या की रात को रात्रि में ही माँ लक्ष्मी का भ्रमण होता है। तो वो सिंह लग्न का मैं मुहूर्त देने के लिए जा रहा हूँ आपको। 1:19 रात्रि में 1 तारीख को लगेगा वो, और वो समाप्त होने वाला 3:37 पर। ये आप नोट जरूर कर लीजिए। इसके अंदर व्यापारी वर्ग भी पूजा कर सकते हैं यदि आप सक्षम हैं। और बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि रात्रि में सब अपने शॉप को साफ करते हैं, अच्छे से धूप बत्ती करते हैं, और ये पीरियड का ही वो इंतजार करते हैं। सिंह लग्न अपने आप में एक सिद्ध काल कहा गया है। इसमें पूजा करने से माँ की विशेष कृपा आपको मिलती है, और काली रात्रि होती है, पूरी अमावस्या की रात्रि होती है। इसी दिन कहते हैं सूर्य और चंद्रमा का मिलन होता है अमावस्या में। सूर्य मतलब राजा और चंद्रमा मतलब स्त्री होती है, दोनों का मिलन होता है तुला राशि में। तो ये मिलन होने की वजह से ही माँ लक्ष्मी साक्षात रूप में जो भक्त उनको अच्छी तरीके से पूजेगा और इस समय में पूजेगा, तो माँ की विशेष कृपा आपको मिलने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है। अब एक और सवाल है कि हम लक्ष्मी पूजन के दिन लक्ष्मी सरस्वती जी की भी पूजा करते हैं, गणेश जी की भी पूजा करते हैं, तो इसके बारे में एक लाइन बता दीजिए छोटा सा। देखिए, कहते हैं ना कि माँ लक्ष्मी का अगर आपने सिंबल देखा होगा, तो माँ लक्ष्मी के पास में 2 ऐरावत हाथी हैं जल डालते हुए। तो कहते हैं लक्ष्मी जब जिसके पास आती है उसको घमंड बहुत आता है। बिल्कुल ठीक है। और घमंड आता है तो माँ लक्ष्मी हमेशा कहती है मैं तो तेरे पास आ रही हूँ, लेकिन अपना जो पानी है, जो ऐरावत हाथी से की, अपने मन शांत दिमाग को हमेशा शांत रखना है, इंसान को इंसान समझना, वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो लक्ष्मी का फोटो का वो सिंबल है कि वो जब भी धन को बढ़ाती हैं तो घमंड अपने आप आ जाता है। तो घमंड को रोकने के लिए गणपति की पूजा, क्योंकि ज्ञान होगा, ज्ञान से ही तो हम सारा काम करते हैं ना जीवन में, है कि नहीं? हमें ज्ञान की अनुभूति गणपति जी देते हैं। और ज्ञान आने के बाद में यदि हम सरस्वती को ना पूजें, तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा विरासत में बहुत पैसा मिलता है लेकिन लूट जाते हैं, क्योंकि सरस्वती का आशीर्वाद नहीं होता। इसलिए तीनों लोगों का पूजा करना उस दिन बहुत जरूरी होता है। अब एक सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि लक्ष्मी पूजन के दिन हमें क्या क्या रखना चाहिए, उस दिन क्या वस्तु हमारी तिजोरी में रखना चाहिए, उस बारे में बताइए। जैसे हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या इसमें से क्या कर सकते हैं हम। देखिए, लक्ष्मी पूजन में मैं कहना चाहता हूँ कि यदि ये एपिसोड आपने पूरा देखा और इसका पालन किया, तो डेफिनेटली आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं शास्त्रों की बात कहता हूँ। तो आइए, सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो यंत्र है, ये माँ लक्ष्मी का मेरु यंत्र कहा जाता है। ये पूरा ब्रह्मांड होता है, यहाँ पे 4 द्वार होते हैं इसके, और माँ लक्ष्मी का वास, ये जो सर्कल होता है 3 सर्कल, इसमें माँ लक्ष्मी साक्षात रूप में वास करती है। ये पृथ्वी तत्व होता है, इसके ऊपर जल तत्व होता है।
फिर ये 16 कलाएं, चंद्रमा की 16 कलाएं होती है, और ऊपर जो ये आप देख रहे होंगे, ये बिंदु पे माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी वास करती हैं, जो कि आपने देखा होगा कि तिरुपति बालाजी में जो माता जी, इतना पैसा तिरुपति बालाजी में क्यों आता है, क्योंकि वहां पर इस यंत्र की स्थापना की गई है। तो ये यंत्र को आप जरूर स्थापना करना चाहिए। और ये जो सर्कल है, इसमें ये उंगली लेकर के कुंकू से ओम श्रीम श्रीय नमः करके आपको ये जो 3 सर्कल है, इसके ऊपर कुंकू हमेशा आपको, जो मैंने सिंह लग्न बताया है और वृषभ लग्न बताया, उसमें आपको ये पूजा करनी चाहिए। ललिता त्रिपुर सुंदरी की आराधना आपको करनी चाहिए। ये पूरा ब्रह्मांड होता है दोस्तों, और कहते हैं कि ये यंत्र को देखने मात्र से कई जन्मों के आपके पाप नष्ट होते हैं। इतना शक्तिशाली ये यंत्र कहा गया हमारे यहाँ, इसको मेरू यंत्र कहा जाता है। तो इसकी स्थापना आपको जरूर करनी चाहिए, हर एक घर में ये होना चाहिए, ताकि हर एक घर में माँ लक्ष्मी का वास हो। तो ये मैंने कुंकू का इसमें प्रयोग बता दिया आपको कि ये करना चाहिए। साथ में मैं बताना चाहता हूँ कि ये देखिए, ये एक दक्षिणावर्ती शंख कहा जाता है। शंख आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन इसका जो ये खुलने का स्थान है, ये दक्षिण दिशा से खुलता है। अगर हम ये नाभि में पेट की तरफ इस तरीके से रखें और पूरब दिशा में खड़े हो जाएं, तो ये दक्षिण की ओर खुलता है। तो इसे दक्षिणावर्ती शंख कहा जाता है। ये शंख लक्ष्मी को बहुत प्रिय, लक्ष्मी का भाई माना जाता है। तो इसके अंदर आप लाल कपड़ा बिछा करके, आपको कुंकू लेकर के, चंदन पाउडर लेकर के, और गंगा जल से पूरा इसको पोंछ करके अच्छे से, चावल के दाने जो टूटे हुए ना हो, उसमें आपको ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का अगर आप अच्छे से आप जाप करते हैं, और उस लग्न में जो मैंने पूजा बताई है आपको, उसमें वो पूरे लग्न में आप एक एक चावल की जो आपके जितना भी चावल इसमें आ जाए, वो आप डालते रहिए एक एक मंत्र बोल करके। ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः बोल करके भी आप डाल सकते हैं। तो ये उस लग्न में पूरा भर जाएगा। भरने के बाद में आप इसको अच्छे से लाल कपड़े में बांध करके आप अपने तिजोरी में रखने से धन धान्य की वृद्धि होती है। और मैं बताना चाहता हूं आपको कि ये देख रहे हैं आप, एक एकाक्षी नारियल है, ये बहुत दुर्लभ चीज है। ये भी पूजा के अंदर आप रखने चाहिए, क्योंकि एकाक्षी नारियल कहा जाता है ये स्वर्गलोक से आता है। तो इसमें भी बहुत ही शक्ति होती है, और ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ, ये माँ लक्ष्मी को आकर्षित करने का यंत्र होता है। ठीक है ना। आप गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास इंजन नहीं है तो गाड़ी आगे बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी। उसी प्रकार से आपके पास में सारा समय है, लेकिन ऐसी वस्तुएं ना हो, तो आपको क्या होता है कि ये वस्तुएं आपको जल्दी आपको आकर्षित कर देती है धन प्राप्ति के लिए। साथ में मैं कहना चाहता हूं कि ये जो देख रहे हैं आप, ये कछुआ है, ये माँ लक्ष्मी का ही कछुआ कहा जाता है। तो ये भी कछुए को आपको स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि कछुआ आरोग्य भी देता है और धन भी देता है। क्योंकि पानी में से ही कछुआ पानी में ही 400-500 साल तक रहता है, और माँ लक्ष्मी मंथन करने के बाद जल से ही आई थी। इसीलिए ये सारी चीजें आपको आकर्षित करेंगी। तो इसको पानी में रखना है कि कैसे रखना है? ये आप ये जो चीजें है ना, ये आप एज सिंपल में आप रख सकते हैं। ठीक है। इसको पानी में नहीं रखना चाहिए। ये सिंपल में आप रखेंगे तो ये अट्रैक्ट करता है, पूरा एनर्जी को खींच के लाएगा आपके पास में। फिर मैं कुछ यंत्र दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि ये यंत्र है, ये माता जी का यंत्र है। ये यंत्र की आप स्थापना कर सकते हैं। वैभव लक्ष्मी का ये यंत्र आप देख रहे हैं। ये यंत्र में ये कुछ ऐसी एनर्जी होती है श्री यंत्र की, ये माँ कुबेर की यंत्र की, कि ये पूजा करने से आपको बहुत सारी ऊर्जाएं मिलती हैं, शक्ति मिलती है। और ये ऐसा यंत्र आप बना करके धनतेरस वाले दिन आप रख लीजिए, और माँ लक्ष्मी की पूजा के दिन निकाल करके इसको अच्छे से गंगा जल से धो करके इसको स्थापना करने से आपको काफी कुछ फायदा होता है। अब इसमें एक और यंत्र दिखाना चाहता हूँ। ये इंद्रायणी यंत्र है। ये कहते हैं ना कि आपके घर पे बहुत सारे लोगों को नजर लगती है, परेशानी होती है, तो इंद्रायणी यंत्र लगाने से वो समस्त बाधाएं दूर होती है, और ये दिन सारे यंत्र सिद्ध होते हैं। बिल्कुल। मतलब सिद्ध मतलब उस दिन वो एनर्जी आती है कि आप कुछ भी पूजा करते हैं तो इसके अंदर वो सिद्ध हो जाएगा। आप इसको लाल कलर का टीका लगा करके ही आप आगे बढ़ना चाहिए आपको। फिर आपको छोटा सा एक यंत्र और दिखाता हूँ। ये है सर्व कार्य सिद्धि यंत्र है। मतलब आपके कार्यों में जो, जैसे आपके घर में बच्चे हैं, उनके कार्य नहीं हो रहे हैं, आपके कार्य नहीं हो रहे हैं, तो ये सर्व कार्य सिद्धि यंत्र भी आपको बहुत सहायता करता है। ये पूरा आप चार्ज रहेगा 1 साल तक। तो इसकी भी पूजा आपको करनी चाहिए। और अंत में मैं बताना चाहता हूँ कि ये यंत्र आप देख रहे हैं, ये सर्वोपरि यंत्र है। इसके पीछे जो लगा हुआ है, इसको पायराइट बोलते हैं। तो इसमें ये यंत्र स्थापना करने से भी धन की जो देवी है बहुत आकर्षित होती है। तो ये तो हो गई यंत्रों की बात। अब मैं कुछ चीजें आपको और बताना चाहता हूँ कि ये भी एक स्टोन है, और इस स्टोन पे भी ये यंत्र रखे गए हैं। तो ऐसे काफी कुछ चीजें हैं जो आप
रख करके पूजा अर्चना कर सकते हैं। और अब मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको 11 दीपक जलाने हैं। कितने दीपक जलाने हैं? 11। 11 दीपक जलाने हैं। और माँ लक्ष्मी को क्या-क्या चीज़ पसंद है, उसके बारे में अभी मैं डिस्कस बताएं। करता हूँ। बिल्कुल। तो बताइए उनको हमें किस तरीके का भोग लगाएं लक्ष्मी जी को। तो ये बात तो हमने कर दी यंत्रों की। अब हम जान लेते हैं कि हम दिवाली के दिन, ये पाँचों दिन हम किस-किस दिन कितने दीपक जलाएँ, क्या भोग लगाएँ, किस तरीके से पूजा करें, वो बताइए? अच्छा देखिए, अभी तो ये सारी यंत्रों की आपने स्थापना कर ली, उसके अंदर आपको कपूर रखना है, पान का पत्ता रखना है, सुपारी रखना है, रोली रखना है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं 7 चीज़ें बताने जा रहा हूँ, वो तो आपके पूजन में अवश्य ही सम्मिलित करें। एक तो मैंने बताया श्री यंत्र होने चाहिए, लक्ष्मी जी के पद चिन्ह होने चाहिए, दक्षिणावर्ती शंख आपने देख लिया। और माता लक्ष्मी को खीर बहुत पसंद है, ओके। तो भोग के रूप में आपको खीर खीर। ज़रूर बना करके रखना चाहिए। पान का पत्ता आपको लेना है, पीली कौड़ी आती है, पीली कौड़ी आपने देखा होगा माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, वो भी आपको रखना है। और कमल का फूल, ये सातों चीज़ें आपको भूलनी नहीं है। ये पूजा में आपको ज़रूर सम्मिलित करना है। 11 घी के दीपक आपको लगाने चाहिए, लाल कपड़े पे आसन लगा करके। और ये सारी चीज़ों की स्थापना करके, आपका कुल देवता की स्थापना करके, ओम श्रीं श्रीये नमः इसका आप जाप कर सकते हैं, ओम महालक्ष्मी नमः का जाप कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी कुछ मंत्र हैं जिसको करने से। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूजन में ये बात याद रखिएगा कि आपको साफ जो घर है उसको शुद्धि करके आप पूजा करने के लिए बैठना चाहिए आपको। उसमें आप पहले हल्दी और नमक लेकर के आपको पूरा अच्छे से प्रांगण पोंछ करके ही आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि यदि आप ये वस्तुएं लेकर के बैठेंगे और पूजा करेंगे, 11 दीपक लगाएंगे और घर के बाहर जो प्रकाश है उसको ज़रूर आप चालू रखिए। तोरण आप ज़रूर बांध सकते हैं, आम का हो, अशोक के वृक्ष का हो, इसके तोरण ज़रूर बांधना चाहिए। और पूरे घर में कहीं पर भी आपके अंधेरा नहीं होना चाहिए उसे। ओके। हाँ, पूरे घर में आपको दीपक लगाना है। कहते हैं जहाँ भी अंधेरा होता है वहाँ पर माँ लक्ष्मी आकर के बैठ जाती है। तो अलक्ष्मी आपको किसको प्रिय है? किसी को प्रिय नहीं है, तो इसका भी बहुत ध्यान देना है। और उस दिन घर के अंदर कलह नहीं होने चाहिए। जो आपके घर में बिटिया है, बच्चे हैं, उनका बड़ा सम्मान करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को उस दिन, यदि आप बाहर जाकर के देखें, कोई भूखा भी रहना नहीं चाहिए आपके आसपास में। आपका वॉचमैन हो, चाहे आपके यहाँ कोई मांगने वाला आया हो, तो सभी को आपको देने की एक क्षमता होनी चाहिए। तो मुझे लगता है आप इतना ही करेंगे तो आपकी लक्ष्मी पूजन बहुत हद तक सफल हो जाएगी और माता लक्ष्मी आपको बहुत सारा आशीर्वाद ज़रूर देगी। आई होप आप सभी लोगों को आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, क्योंकि आज पंडित जी ने जिस तरीके से हम लोगों को सारी चीज़ें डिटेल में बताई है, तो आपका सारा कन्फ्यूजन इस बार दिवाली पर दूर हो गया होगा। और आपके और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें वो सवाल पूछ सकते हैं। तो ये दिवाली आपके लिए बहुत ही शुभ हो। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बरसता रहे, यही हमारी कामनाएं हैं। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में नए लोगों के साथ, नई चीज़ों के साथ। नमस्कार।